नमस्कार दोस्तों। साल था 1900। दुनिया नए सदी में कदम रख रही थी। बिजली, रेल और मशीनों का दौर शुरू हो चुका था। लोगों को लगने लगा था कि अब इंसान सब कुछ जीत सकता है, यहाँ तक कि मौत को भी। लेकिन उसी वक्त एक अनदेखा दुश्मन चूहों के जरिए चुपचाप इंसानों के बीच घुस आया और कुछ महीनों में ही भारत और चीन के करोड़ों लोग मौत की गोद में समा गए। यह कहानी शुरू होती है चीन के यूनान प्रांत से। पहाड़ों और नदियों के बीच बसा एक शांत इलाका। लेकिन 1890 के दशक के आखिर में वहाँ कुछ अजीब हुआ। लोग अचानक बुखार से जलने लगे, उनके शरीर पर दर्दनाक गांठें निकल आई और कुछ ही घंटों में उनकी सांसें थम गई। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। डर इतना फैला कि पूरे गांव काली हो गया। वैज्ञानिकों ने बाद में कहा, यह था ब्यूबोनिक प्लेग, वही बीमारी जिसने सदियों पहले यूरोप की आधी आबादी मिटा दी थी। और इसका वाहक था एक छोटा सा कीड़ा जो चूहे की त्वचा पर रहता है, पिस्सू। जब चूहा मरता तो वह इंसान की त्वचा पर चढ़ जाता और मौत का संदेश साथ ले आता। उस दौर में चीन और भारत के बीच व्यापार जोरों पर था। हांगकांग से बॉम्बे आने वाले जहाज रेशम और मसालों के साथ कुछ और भी लाए। बीमारी 1896 में मुंबई के बंदरगाह पर पहले कुछ मरे हुए चूहे मिले। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में पूरा शहर बीमार पड़ने लगा। ब्रिटिश सरकार ने इसे प्लेग घोषित किया। सड़कों पर ताले लगे, घरों की तलाशी हुई और हजारों लोगों को ज़बरदस्ती क्वारंटीन किया गया। पर डर का माहौल इतना था कि लोग सरकारी दवाखानों से भागने लगे। कुछ हफ्तों में ही मुंबई मौत के शहर में बदल गया। जो लोग शहर छोड़कर गांव भागे वो बीमारी साथ ले गए और देखते ही देखते प्लेग ने पूरा भारत को अपनी चपेट में ले लिया। पुणे, सूरत, कोलकाता, कराची, मद्रास, कोई जगह नहीं बची। 1900 तक भारत में करीब 10 लाख लोग मर चुके थे। अगले 20 वर्षों में 1.5 करोड़ से ज़्यादा मौतें हुई। गली गली में सिर्फ एक ही आवाज़ आती थी, मृतकों की गाड़ियों की चरमराहट। लोग मंदिरों में प्रार्थना करने लगे। कुछ ने सोचा यह ईश्वर का श्राप है, कुछ ने इसे विदेशी साजिश कहा, लेकिन असली दुश्मन तो चूहे और गंदगी में छिपा था। उधर चीन में प्लेग ने और खतरनाक रूप ले लिया। वहाँ यह हवा से फैलने लगा, जिसे कहा गया न्यूमोनिक प्लेग। लोग एक दूसरों के साथ बात करते करते संक्रमित हो जाते थे। पूरे मानचूरिया के कस्बे खाली हो गए। सड़कों पर शव पड़े रहे, जिन्हें जलाने वाला कोई नहीं था। 1900 से 1911 तक सिर्फ चीन में 50 लाख से ज़्यादा मौत हुई है। सरकार बेबस थी और इंसानियत डरी हुई थी। इसी अंधेरे दौर में एक वैज्ञानिक भारत में आया, डॉक्टर वाल्डेमर हॉपकिन। वह चूहों पर प्रयोग करता रहा और आखिरकार उसने खोज निकाली दुनिया की पहली प्लेग वैक्सीन। उसने खुद पर उसका परीक्षण किया और बच गया। उसकी बनाई वैक्सीन ने हजारों लोगों की जान बचाई। यही वो मोड़ था जब इंसान ने पहली बार मौत को विज्ञान से मात दी। आज मुंबई में हॉपकिन इंस्टीट्यूट उनके नाम पर है, विज्ञान की उस जीत की निशानी के रूप में। 1900 की यह महामारी सिर्फ बीमारी नहीं थी, यह चेतावनी थी। इसने दुनिया को सिखाया कि स्वच्छता, विज्ञान और जन स्वास्थ्य ही सभ्यता की असली ढाल है। इसी के बाद शहरों में नालियाँ बनी, सफाई की व्यवस्था शुरू हुई और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की नींव पड़ी। अगर वह प्लेग ना आया होता तो शायद इंसान कभी नहीं समझ पाता कि एक छोटा सा कीड़ा भी पूरा सभ्यता को रोक सकता है। जो अतीत को भूलता है वह उसे दोहराने को मजबूर होता है। और यही है 1900 की रहस्यमय प्लेग की कहानी, जब मौत ने दस्तक दी और इंसान ने जवाब दिया विज्ञान से। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा यह टॉपिक अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।